देखने को गलत कमेंट करे ना। बोलिए बोलिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, मैं सतीश कुमार जांगड़ा, भारत ड्राइवर एसोसिएशन, मैं अपने परिवार के बीच में एक लाइव के माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे पूरे भारत के ड्राइवरों को बहुत बहुत बधाइयां, जो कि हमारे हरविंद्र खालसा जी अपने घर पहुंचे। ये सब हमारे भारत के उस नागरिक के बोलूंगा जिसको सिखी पंथ की तकलीफ हुई, जिसको ड्राइवर सारथी भाई की तकलीफ हुई। ये सोशल मीडिया का जमाना, और हमारे सारथी भाई तक जो कि एक न्याय की आवाज मिली, और वो अपने भारत में, अपने वतन में, अपने माँ बाप के बीच में पधारे। इसको बोलते हैं ताकत, इसको बोलते हैं एकता। साथियों, इसलिए मैं बोलता हूं, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अब समझिए आप। लेकिन कई आदमी ये बोलेंगे हमारी भारत की सरकारें क्या कर रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे पीएम साहब का, जिसने हमारे हरविंद्र खालसा जी को रिहा करवाया, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे पूरे भारत की जितने पब्लिक जिन्हें हरविंद्र खालसा जी को सपोर्ट किया। शायद अपना अपना होता है, आज मालूम पड़ा है अपना अपना होता है। हम जाति में नहीं बढ़ते, हम 36 बिरादरी में हम सब मिलके अगर हम चले ना, तो हमारा शोषण, अत्याचार सब बंद हो जाए। मैंने क्या बोला था? ना ही हमारी सरकारें गलत हैं साथियों, ना ही हमारी प्रशासन गलत है। गलत है तो हमारे उन भेड़ियों की गलत, जो कि ड्राइवरों को, पब्लिक को पॉलिटिक्स में धकेल रहे हैं। माफ करना साथियों, मैं मजबूरी में बोल रहा हूं। बहुत से लोग तो ये बोलेंगे ये गुजरात से बिलिंग करता है, ये बीजेपी के दल है, बहुत कमेंट आएंगे। डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज जो पीएम साहब ने करके दिखाया है ना हमारे को, हमारा वतन में, देखो वतन वतन होता है, हम स्टेटों में नहीं बांटेंगे, हम जाति में नहीं बांटेंगे। लेकिन आज जो 110 करोड़ रुपए अमेरिका को देके अपना परिवार को रिहा करके घर पहुंचाया अपने वतन में, अपने माँ बापों के पास में, तो साथियों अगर वो इंसान होगा ना, तो यहां से सलूट करेगा पीएम साहब को। बाकी गलत आदमी की सोच की जरूरत भी नहीं है हमारे को, नो प्रॉब्लम। जो इंसानियत, जो मनुष्य नाते को लेके चलेगा ना, वो जरूर बोलेगा वेरी गुड अंकल, बिल्कुल सही बोला। तो साथियों, आप लोगों की आवाज सरकार तक किसी के माध्यम से, समझ लो मैं बोलूंगा भारत ड्राइवर नहीं, आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचती है। पीएम साहब एक छोटी सी कोई माचिस की डब्बी नहीं है, इधर उठा के उधर रख दो ना, वो पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। तो साहब, ये तो हुआ हमारे पूरे भारत की ड्राइवरों की एकता। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो पब्लिक, जो सिख पंथी खालसा जी को अपने वतन और अपने माँ बापों के पास पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपका छोटा सा कमेंट, छोटा सा शेर, एक क्या बोलूं, एक बच्चे की लाइफ बचाई, नहीं तो सिर्फ वो बच्चा नहीं, वो खत्म हो चुका था। और साथियों, एक आदमी एक्सपायर हो जाता ना, उसको भूल जाते हैं अपने, लेकिन जीवित को नहीं भूल सकते। यहां टक्कर लगती है। शायद इसके अंदर, इस लाइफ के अंदर जो इंसान इस लाइफ को देख रहा होगा, उसके आंखों से आंसू निकलना चालू हो गया होगा।
साथियों, सरकारें गलत नहीं है, हम लोगों की सोच जरूर गलत। और अभी मैं मुद्दे पे आता हूं, जो कि पंजाब के अंदर, ना सरकारों को नहीं बोलूंगा मैं, नो, इसको बोलते हैं रंगियां, किलकाट की तरह कलर बदलना, चेहरा बदलना, नाम बदलना। आज पंजाब के अंदर जो कि हमारे गडकरी साहब ने जो कि 5% की छूट दी गई थी, पंजाब के अंदर उसको नामंजूर किया गया था। ऐसा कोई भी सिटी नहीं हो जहां पर 22-22, 30-30, 50-50 और तो और उन्होंने लोकल ओनर ड्राइवरों को भी नहीं बख्शा। भगवत मान जी, ये आपकी सरकार है, मैं आपको ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, इसका प्रूफ है। लेकिन आज अभी 11 तारीख को इलेक्शन चालू हुआ है, यानी 11 तारीख को आ रहा है। मैं पंजाब जाके आया हूं, मैंने यही वेरीफाई किया है, जो कि मेरे ड्राइवर समाज, मेरे सिंगल मोटर मालिक के पास में कितनी बुरी हालत हो रही है। लेकिन मेरे से देखा नहीं गया, मैं 3-4 पॉइंट पे जाके वापस आ गया। क्या मैं दखल अंदाजा नहीं करता हूं किसी का, लेकिन अब उसने आरटीओ को ताला बंद कर दिया है, आरटीओ ऑफिस बंद कर दिए, आरटीओ ऑफिस बंद कर दिए। भगवत मान जी, आप ये बताइए, चालू करने के लिए किसने बोला था आपको? यानी आप हमारे ड्राइवर परिवार के साथ में, हमारे ट्रांसपोर्ट वीक के साथ में खिलवाड़ करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन एक सेकंड, आपको बोला था मैं लाइव आया हूं। माफ करना साथियों, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। क्यों आप लोग कहेंगे, देखो उनको भी देखना थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं ये चाहता हूं जो कि पंजाब में आज आरटीओ ऑफिस बंद कर दिए, तो चालू किस लिए किया था? अवैध वसूली किस लिए किया था? मैं सरकार को बोलना चाहता हूं, पंजाब सरकार को, क्या एक पंजाब भी हमारा देश की एक सुनहरी स्टेट है जिसको बोलते हैं शेरे पंजाब। आज इलेक्शन आया, उनको ये मालूम है कहीं मोदी जी अपना सिक्का ना जमा लें। ओ मेरे भाई, 110 करोड़ हरविंद्र खालसा जी आपका स्टेट का था, हमारा तो भारत का था। हम गुजरात में, पंजाब में, 28 राज्यों में नहीं बांटेंगे, लेकिन ये भगवत मान का एक दायित्व था अरविंद केजरीवाल जी का। मैं केजरीवाल जी बोलूंगा बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। और साथियों, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे पंजाब के जो किसान भाई हैं, कोई भी ऐसे हैं, उनकी आंखें खुले। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो बच्चा आपका पंजाब का था भारत से पहले,
जिसने माँ बाप ने उसने आपको वोट दिया, माफ करो, बख्शो। आज क्या पंजाब था, क्या पंजाब की दशा हो चुकी है, ये सिर्फ हमारे जय चिन्हों की वजह से। और रही भाजपा की, पहले क्या भारत था, भारत क्या था और आज क्या है। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। आज हमारे ट्रांसपोर्ट वेग की मंदी है ना, तो सिर्फ हमारे अंदर जो दलाल, जो जैसन, उनके खिलाफ ना। साथियों, प्रशासन गलत है, प्रशासन पहले आता है, पहले कानून बाद में सरकार। आपको 11 तारीख देख रही है भगवत मान जी, आपको इलेक्शन देख रहे हैं, और कितना खिलवाड़ करोगे पब्लिक के साथ। मैंने को गलत ब्लेम नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन जो मिस्टर हरविंदर खालसा जी, जो अमेरिका के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, हादसा, कोई दुश्मनी नहीं है, पूरे पंजाब को, पूरे भारत को तकलीफ हुई थी, पूरे ड्राइवर समाज को। कांप गए थे। एक्सीडेंट का इतना बड़ा 50 साल किसको बोलते हैं, लेकिन वो जिंदा मनुष्य के लिए 50 साल बहुत होता है। और पूरे भारत की पब्लिक ने भी हेल्प किया। जो इंसान है, मनुष्य, उसने तो खाली अपने एक मोबाइल को, सोशल मीडिया को यूज किया, धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं मैं। लेकिन आपकी क्या एक लाइबिलिटी नहीं थी? क्या आपके पास में 110 करोड़ रुपए नहीं थे? सिखी पंथ के पास इतने पैसे हैं। भगवत मान जी, ज्यादा बड़ाई नहीं करता हूं मैं, आपका मकान को फुल कर देंगे, इतने नोट हैं सिखी पंथ के पास में। लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है, टुकड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूं भगवत मान जी। प्लीज पंजाब को, आप पंजाब के वारिस हैं, आप अपने पंजाब को देखिए। और जो आदमी कहीं भी किसी को भी फॉलो कर रहा है, उसको करने दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों ट्रांसपोर्ट वीक बिल्कुल खत्म कर दिया आपने पंजाब में? पंजाब में तो क्या पूरे भारत में ही होती जा रही। क्यों हमारे अंदर ऐसे कोई पॉलिटिक्स बाजी चलेंगी ना, मैं बड़ा, तू बड़ा, वो बड़ा, नहीं। ये पब्लिक चूज करेगी किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। किसी को अपन हरासमेंट नहीं कर सकते, किसी को ब्लैक में नहीं कर सकते। आज मेरे को संस्था चलाते कम से कम 300-400 लोग मेरे को बोलते हैं ये बीजेपी का दलाल है, ये आरएसएस का आदमी है, ये गुजरात का आदमी। मैंने आज लग कोई मेरे को ऐसी डिविड दिखा दो जो कि मैंने भाजपा को वोट मांगा। साथियों, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, वो अपने कार्य से वोट लेती है। मैं क्लियर बता रहा हूं, अपने कार्य से वोट लेती है। और वो जो बोलता है वो बिकता है। आप क्या समझ रहे हो? पीएम साहब कोई अपने लिए कर रहे हैं, सतीश जांगड़ा कोई अपने लिए कर रहा है। उनकी भी 70+ उम्र है, मेरी भी 67 से प्लस ऊपर है। ठीक है, हम अपने परिवार को एक जागरूक कर। साथियों, अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी एकता, शांति बनाए रखें। जैसे अभी अलग अलग स्टेटों के अंदर चक्का जाम, फलाना दिकड़ा। मैं उन दलालों को बोलना चाहता हूं, उन दलालों को लाइव के माध्यम से, और मैं भारत सरकार को बोलना चाहता हूं, कोई भी अगर आदमी किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, किसी भी स्टेट में सरकार को नुकसान पहुंचाए, किसी की पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, उसको देशद्रोही की दंड देके उसको जेल की हवालात में डाल के पिछवाड़ा लाल किया जाए। ये लाइव मेरी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जरूर जानी चाहिए। यार क्या है ये? एक 2 रोटी के टुकड़े के लिए आप पूरे समाज को धकेल रहे हो, एक ड्राइवर वीक को धकेल रहे हो हैं? अपने ऑफिस के अंदर बैठ के रात को एंडीकोटी लेके, ब्राउन शुगर पी के, सुल्फा पी के, चरस पी के, हैं लाइव आते हो, वीडियो बनाते हो, किसी की बहन बेटियों गाली देते हो।
थोड़ा शर्म करो। सरकारों की आंखें खुल चुकी हैं और आपके ऊपर टारगेट है। और ये मत सुनना साइबर वालों की नजर नहीं है, नजर है। लीगल तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, आपके ऊपर ईडी भी बैठेगी। साथियों, भारत ड्राइवर एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सबको लेके चलते हैं। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे, 2029 तक हमारे पीएम साहब के, गडकरी साहब के माध्यम से आपको रोड बिल्कुल क्लियर मिलेगा। लेकिन उसके अंदर, हमारे अंदर जो दलाल बैठे हैं ना, वो शायद हमारे को गिनती विनती करके एकता नहीं होने देते। और जो कि आगे मैसेज क्या कहते हैं, सर जी इनमें एकता नहीं है। एक महाराष्ट्र से चल रहा है। अरे भाई, पार्टियां चलाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, आपका हक है। मैंने क्या बोला, कोई भी किसी को हरासमेंट नहीं करेगा, कोई किसी को ब्लैक नहीं करेगा। आपका आजाद देश के, आपका वोट जो आपका अनमूल्य, आप किसी को भी दे सकते हो। लेकिन वो वोट ऐसी जगह जाना चाहिए जो हमारे भारत के काम आना चाहिए। बहुत से आदमियों को तो इस कमेंट में आग भी लग रही होगी। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों को तो आग भी लग रही होगी। एक बात बताइए, इतने सालों से सरकारें चल रही थी, किसकी चल रही थी? 1947 में भारत आजाद हुआ था, किसकी सरकारें चली? आई चली गई, आई चली गई। लेकिन 2014 के बाद में आपको प्लेटफॉर्म मजबूत दिखा है और करके दिखाए हमारे पीएम साहब। बहुत से लोगों को तो ये लग रहा है पॉलिटिक्स हो भाई भारत को खत्म कर दिया। साथियों, कोई खत्म नहीं हुआ। आपको खुशी होनी चाहिए, आपका भारत आगे जा रहा है। वही कंट्री, यूएसए, अमेरिका, कनाडा आज आपको फॉलो कर रहे हैं। 110 करोड़ रुपए कम नहीं होते एक भारतीय नागरिक को रिहा करवाने का। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकारें को गलत ना समझें, ना प्रशासन को गलत। आप अपने मर्जी के आजाद मालिक हैं, ना किसी के साथ टिप्पणी करें, ना किसी को गलत अफवाह फैलाएं। और मैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो लिस्ट दूंगा अपने लेटर पैड पे दूंगा, मैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। सरकारों तक नजर है, हमारे प्रशासन तक नजर है, हमारे परिवार को क्या चीज की जरूरत है वो एडवांस फॉलो कर रहे हैं। और जो आदमी निकम्मा बोलते हैं, निकम्मा, उसके लिए तो महंगाई है ही, करना कुछ नहीं है, अफवाह फैलानी है सोशल मीडिया में बस। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। भारत ड्राइवर एसोसिएशन आया है तो आपका सुधार हुआ है, आपको अच्छी तरह मालूम है। प्लेटफॉर्म आया है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज भारत ड्राइवर एसोसिएशन को लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और लीगल काम करता हूं, इलीगल काम मैं कभी भी नहीं करता हूं। और सरकार और प्रशासन को लेके चलता हूं, मैं कोई भी एडवांस काम नहीं करता हूं। और जो मेरे प्रशासन, सरकार को, हमारे ड्राइवर समाज को जो गलत दिखाएगा ना रास्ता, उसकी कार्रवाई भी करवाता हूं, उसका पिछवाड़ा लाल करवाता हूं। क्लियर बोल रहा हूं मैं। साथियों, प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अभी समय है आपके पास, अभी आपके पास समय है। और जितने भी मेरे भारत के नागरिक हैं और ड्राइवर सारथी, हर घर के अंदर ड्राइवर है, हर घर के अंदर ड्राइवर है। आप भी हमारे परिवार हो, हमारे को कोई भेदभाव नहीं करना है। हमारे को सिर्फ तो सिर्फ हमारे का अत्याचार, शोषण बंद हो जाए, हमारे को हमारी हक चाहिए बस।
साथियों, आपको ड्राइवर आयोग भी दुआएंगे, वेलफेयर बोर्ड भी दुआएंगे, आपका हक भी दुआएंगे, लेकिन आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। 36वीं बिरादरी, चारों धर्म क्या फॉलो करता हूं मैं, इतना ही काफी। लेकिन उन दलालों को, उन गद्दारों को बोलना चाहता हूं, बंद हो चुकी तुम्हारी दुकानें, ड्राइवर जाग चुके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। आज ये जाग चुके हैं भाई हमारे पीएम साहब क्या कर सकते हैं, जो एक नागरिक भारत का, एक नागरिक पंजाब का, उस मां का बेटा, उस बहन का भाई, उस वाइफ का हस्बैंड, उस बच्चों का पापा, उसको 110 करोड़ देके अपने वतन में रिहा करवा दिया, जिसकी लायबिलिटी बनती थी पंजाब सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की। सल्यूट है पीएम साहब आपको। तो साथियों, जगो, भारत ड्राइवर एसोसिएशन को फॉलो करो। आप आइए, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर बोल रहा हूं मैं 9898459715। व्हाट्सएप पे हाई करिए, लिंक आएगा। आपको बिल्कुल लीगल तरीके से किसी को फोन नहीं करना, आईडी आपके घर पे पहुंच जाएगा। सिंगल मोटर मालिक है, जिनका बैलेंस वगैरह नहीं मिलता, वो भी हमारे, अभी दुनिया भर का एप्पल का मैं भाड़ा दवा रहा हूं। ये कोई हम दलाली नहीं लेते, कमीशन नहीं लेते, लेकिन हम अपने परिवार को जोड़ना चाहते हैं। और साथियों, अभी जो नया कानून आया है ना, उस चीज को विशेष ध्यान रखें। डबल टंकी चालू हो चुकी है। लोग नहीं माने तो मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी लोगों को मामूली मेमू पटेगा ना, जब सजा होगी जब मालूम पड़ जाएगा। डबल टंकी, एलईडी लाइट, एक्स्ट्रा एसेसरी को यूज ना करें। यातायात नियमों को फॉलो करें। सीट बेल्ट, स्पीड, लाइन, ओवरलोडिंग, ओवर हाइट, ओवर साइज और डॉक्यूमेंट ओके रखें। भारत ड्राइवर एसोसिएशन आपके साथ है। साथियों, ना मैं किसी का भाड़ा रोकने दूंगा, ना किसी की गाड़ी हाल्टिंग रोकने दूंगा, ना ही किसी की गाड़ी को गोडाउन बनने दूंगा। सिर्फ आपको मेरे परिवार के साथ जुड़ना है। व्हाट्सएप पर हाई करेंगे, लिंक आएगा। आपको 24 से 48 घंटे में लिंक आ जाएगा, आपके घर पे कोरियर आ जाएगी। और हाँ, आप वर्दी जरूर फॉलो करिए। क्यों? हमारे भारतीय ड्राइवर की एक पहचान होनी चाहिए। चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के, दांतों में बुरा हालत होती है, तो एक डिसिप्लिन से जाएंगे ना, तो शायद हमारे भारतीय ड्राइवर का सम्मान होगा। क्यों बोलते हैं, जैसी संगत वैसी मंगत, जैसा माँ बाप वैसे बच्चे, तो जैसा संगठन वैसा मेरा परिवार। हर चेक पोस्टों पे, बॉर्डरों पे जा जाके आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, करता रहूंगा। आप आइए। और आप जो पंजाब के जितने भी वेतन है, जितने भी पब्लिक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने सिस्टम से आपका अधिकार है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आप जगिए। आपके बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। जवान माँ बाप के भी हाथों में बच्चों की डेड बॉडियां हैं। शायद समझ जाना, ये समय आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आज 9 दिन है आपके पास में, ओनली फॉर 9 दिन। किसी को भी वोट दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को ये पॉलिटिक्स की दलदल में ना घुसो। आपको ये मालूम पड़ जाएगा अंकल सतीश कुमार चांगड़ा जो सही कहा था या गलत कहा था। लेकिन आज जो हमारे पूरे पंजाब का जो सिचुएशन है ना, हमारे को उसको सुधारना है। हमारे को हमारे सिखी पंथ को बचाना है। जो हमारे बच्चे हैं जो कि केस नहीं रखते, डाड़ा नहीं रखते, पग नहीं रखते हैं, बब्बू मान मिस पूजा बन रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, लड़कियों की भी हो रही है, नशों में डूब रहे हैं। नहीं, हमारे को हमारा बच्चा, हमारा वतन, हमारा स्टेट पंजाब को बचाना है। बाकी आप लोगों के हाथ में है। आप किसको वोट देते हो, किसको नहीं देते, वो आपकी लाइबिलिटी, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो मिस्टर हरिंदर खालसा जी को जो रिहा करवाया है ना, हीरे की कीमत जोरी समझेगा साथियों, कुत्ता नहीं समझेगा। कुत्ता खाली भौ भौ करेगा,
हीरे की कीमत जोरी समझेगा। अगर सरकारी गलत है, यस, आप समझ रहे मेरी बात को। बाकी मैं पूरे भारत के जितने भी ड्राइवर हैं उनको बोलना चाहता हूं, बिल्कुल आपका ऐसा कर दूंगा, बिल्कुल बिंदास। और जो मेरे सारथी भाई नशे का सेवक करते हैं उनसे पुनः रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं, परिवार है आपके पीछे। लेकिन एक भाई लिख रहा है, अंकल जी मैं 100 ग्राम बुक्की खाता हूं। बिल्कुल मैं मानता हूं, आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं उसको छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो हम सरकारों तक एक ऐसा एक लेटर भारत ड्राइवर एसोसिएशन के माध्यम से हम आपको ऐसा जारी करवाएंगे जो कि आप सुगन की नींद राह ले सकते हो। और वो समय जल्दी ही आने वाला है। लेकिन ना ही आप सरकार को ब्लेम लगाएं, ना प्रशासन को। आप अपनी आवाज को बुलंद करें। मैं आपके साथ हूं। भारत ड्राइवर एसोसिएशन वडोदरा गुजरात, कॉन्टैक्ट नंबर 9898459715 पे हाई करिए, लिंक आएगा उसको फॉलो करें। सिंगल मोटर मालिक भी जुड़ सकते हैं, अन्यथा जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसके 200-500 उनको भी हम हेल्प करेंगे। अगर ड्राइवर गलत है तो ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ट्रांसपोर्टर गलत है तो ट्रांसपोर्टर के। लेकिन जो ड्राइवरों के साथ मारपीट हो रही ना, उसको हमने जीरो कर दिया और कटिंग कर दिया। कोई भी ड्राइवर को हाथ नहीं लगाएगा। ओके, बाकी मैं आपके साथ हूं। कोई दिक्कत नहीं है। सुंदराराम जी थोड़ा सॉरी, मैं लाइव पे अलग ही आता हूं, आपको मालूम होगा। और ये हमारे सुंदराराम बिश्नोई जी हैं, हमारे जो कि बीकानेर जिला अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। और इनके देख रेख में हम राजस्थान का टूर किया था, नोखा, बीकानेर, नागौर, काफी जगह गए। और हमारे को भगवान जमेश्वर भगवान के पास आशीर्वाद भी मिला और अच्छा स्थान पे भी जाने को मिले, अच्छे जानवरों की सेवा करने को मिली। तो सुंदराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिवार को एकता रखिए, बाकी हम आपके साथ हैं। लेकिन साथियों, अगर हम स्वार्थी बनेंगे ना, कभी सक्षम नहीं होंगे। आज अगर हम मोटर मालिक को अपना परिवार समझ के चलेंगे, हम सक्षम होंगे। और उन ओनरों को बोलना चाहता हूं मैं, अगर ड्राइवर को अपन वर्कर समझेंगे तो हम सक्षम नहीं होंगे। वो हमारा दिल का टुकड़ा, हमारा परिवार है, तो हम सक्षम होंगे। मैं आपकी भी मदद करूंगा और ड्राइवर की भी मदद करूंगा। और जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, जो झोले छाप है, सतीश कुमार जांगड़ा तुम्हारी वो कार्रवाई कराएगा, नहीं तो किसी का भी बैलेंस टाइम से पहले दे देना, ये बता देता हूं मैं। कोई भी सारथी, कोई भी झोला छाप ब्रोकर अगर आपका अत्याचार, गाड़ी को हाल्टिंग, ब्रोक, बैलेंस वगैरह कुछ भी रोकता तो मेरे कॉन्टेक्ट दिए नंबर पे कॉल करें, मैं उसकी कार्रवाई करूंगा। और जितने भी लिमिटेड कंपनियां हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट फी को रोकिए। ड्राइवरों को आपकी मदद की जरूरत है, एक रोजगार की जरूरत है, प्लीज। और मैं जितने भी ड्राइवरों को बोलना चाहता हूं, आपको ट्रांसपोर्ट फी को आपकी जरूरत है, आप जिंदे हैं तो ट्रांसपोर्ट फी। और इस लाइव के माध्यम से एक मैसेज और बोलना चाहता हूं, जितने भी श्रीनगर, जम्मू और हिमाचल के जो एप्पल की गाड़ियां, पहले वाले सिचुएशन करना पड़ेगा। हम अपना भारत ड्राइवर एसोसिएशन का लेटर मैं दिल्ली सेंटर में दे चुका हूं, जो कि वहां श्रीनगर, जम्मू की लोकल गाड़ियां उनको धंधा नहीं हो पा रहा है। बद्दी के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, 6 चक्का गाड़ियां, बहुत बुरी हालत हो रही है। लेकिन वो लोकल गाड़ी, ओनली फॉर लोकल गाड़ी अपने स्टेट टू हिमाचल की चंडीगढ़, पठानकोट, अमृतसर 3 पॉइंट बनेंगे एप्पल वाली गाड़ियों के लिए। जो रास्ते में कानवाई से मेटल खराब हो जाता है और हमारे मोटर मालिक और ड्राइवरों को टारगेट लेके उनको पूरा का पूरा किराया रुकवा जाता है और वो एक गलत चीज का शोषण शिकार होते हैं, वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो साथियों, जल्द से जल्द हम आपको जितना भी एप्पल का काम है, वो लोकल के जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले, उनके ऊपर उनका धंधा देंगे। वो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोकल तक करिए, आपको संतुष्टि, आपको अपना मुआवजा मिलेगा।
आपको अपना मुआवजा मिलेगा, और जितने दिन गाड़ी कानवाई में खड़ी होगी उसका भी आपको हाल्टिंग मिलेगा। क्यों? आप लोकल, आपको भी हमारे को सोचना चाहिए, हमारे को देखना चाहिए वो आपका परिवार का क्या हाल होता है। लेकिन जो गाड़ियां वहां से भरेंगी वो पहले चेक पॉइंट पे जरूर आएंगी, पठानकोट, अमृतसर और चंडीगढ़। उसके बाद में माल की छटाई होगी, फ्रेश माल दोबारा लोड होगा, जैसे पहले आजादपुर मंडी में होता था। 80 से 70-80% एडवांस मिलेगा ड्राइवर को, मोटर मालिक को। कोई भी शोषण आपका नहीं होगा, जल्द से जल्द। और कोई भी भाई एप्पल के ऊपर डायरेक्ट खाली ना जाए, किसी भी जेन्युइन ब्रोकर के साथ जाएं, एडवांस कम से कम 50% लेके चलें। कोई भी व्यापारी जम्मू का, कोई भी ट्रांसपोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ तो सिर्फ आपको शोषण और अत्याचार करेंगे। ये हमारे को आवाज बुलंद करनी है, और ये भारत ड्राइवर एसोसिएशन आपके लिए कार्य कर रहा है। किसी भी भाई का भारत में अगर किसी का एप्पल का भाड़ा कोई नहीं देता है तो मेरे कांटेक्ट करिए, मेंबरशिप लिए, आपको तुरंत आपका भाड़ा आपको मिलेगा। नहीं तो कानूनी कार्रवाई करवा के उनको अपराधी बनाएंगे। तो साथियों, अभी हमारे को एकता की जरूरत है। भारत ड्राइवर एसोसिएशन पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी लास्ट में फिर नंबर बोल रहा हूँ, 9898459715 पर हाई करिए। और जितने भी ड्राइवर साथी भाई, उनको एक विशेष सूचना बोलता हूं मैं, लिंक तो आएगी। किसी भी ड्राइवर की बच्ची की शादी है, किसी भी ड्राइवर की लड़की की शादी संस्था से जुड़ा हुआ है, उस बच्ची का, उसका पापा का, उसकी मम्मी का स्कैन डालेगा। कन्यादान जितने भी मेरे ड्राइवर भाई 1 डाले, 100 डाले, लाख आए, 10 लाख, 50 लाख, वो उसकी बच्ची का ही हक है। कोई भी स्कैनर नहीं डालने देता हूं मैं, फ्रॉड। कोई भी अगर स्टिकर डालता मेरे ग्रुप के अंदर, उसको मैं 15 दिन बाहर निकालता हूं। हम कमेटी निर्णय लेती है। उसके बाद अगर कोई भी ड्राइवर हमारा हादसा का शिकार हो जाता है, उसकी डेड बॉडी ना तो दफनाने दूंगा, ना जलाने दूंगा। अगर मोटर मालिक सक्षम है तो मोटर मालिक हमारी पूरी मदद करेगा। अगर मोटर मालिक सक्षम नहीं है तो उसकी वाइफ का स्कैनर चलेगा, जो हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है। क्लियर बोल रहा हूं मैं। उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचेगी, जितना भी फंड आएगा उसके बच्चों के पास आएगा। हमारा स्कैनर नहीं चलेगा। बहुत सी संस्था तो ऐसे होते हैं, डेड बॉडियों की पैसा खा रहे, बहुत कुछ खा रहे, मेरे को मालूम है, लेकिन उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। किसी भाई को अगर कोई विकलांग हो जाता है, उसी का स्कैनर चल के उसको कोई भी शॉप, सब्जी वगैरह का दुकान खोल कर देंगे, और हर 3-3 महीने में हमारी टीम वहां जाएगी या हम वहां जाएंगे, वेरीफाई करेंगे। उसको परिवार को जरूरत तो नहीं है, जो कि हम सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से भी आपकी हेल्प करवाएंगे। जितने भी भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, 15 लाख रुपए कंपलसरी हमारे गडकरी साहब ने कर दिया है। लेकिन एसबीआई बैंक में वो ड्राइवर नहीं, आम पब्लिक, आम भारतीय नागरिक के लिए आरबीआई ने कर दिया हमारे लिए। एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाइए, 2000 रुपए में 40 लाख रुपए की एक्सीडेंट बीमा बनता है। तो साथियों, हमारे को अपने परिवार में, हम तो चले जाते हैं लेकिन जाने वाला नहीं देखता है। जो रहने वाला है ना, उसके साथ जो अत्याचार शोषण होता है ना, उसको मालूम पड़ता है मेरा परिवार जाने के बाद मेरी कितनी बड़ी दुर्गति हुई। तो साथियों, इस पॉलिसी को बनवाइए। एसबीआई की कोई फ्रॉड नहीं है, ना कोई एजेंट है, ना कोई दलाल है। और 15 लाख रुपए हमारे गडकरी साहब ने, कोई भी अगर ट्रांसपोर्टर, मोटर मालिक अगर आपको डेथ होने के बाद में क्लेम खाने की कोशिश करता है, तो आप हमारे भारत ड्राइवर एसोसिएशन के अंदर दिए। हम आपको 90 डेट का टाइम होता है, 120 दिन के अंदर आपको क्लेम दुआ देंगे। कोई दलाली नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमारे परिवार के अंदर जुड़ा होना चाहिए। अब बताइए, भारत ड्राइवर एसोसिएशन खराब है या गलत है, वो कमेंट करके आप बताएंगे। और उनको मैं बोलना चाहता हूं, जो संगठन चला रहे हैं, बिंदास चलाओ, बिंदास चलाओ, लेकिन इस परिवार को एकता की जरूरत है। इसको गुमराह मत करो, इसको गलत दिशा मत दिखाओ। रहने को ठिकाना नहीं है, नाम निशान है नहीं। किस धान से हो, किस देश से हो, किस मजहब से हो, तो क्या भला करोगे आप? आप सिर्फ सरकार को नीचा दिखाना चाहते हो? नहीं,
भारत ड्राइवर एसोसिएशन एक ड्राइवर समाज के लिए आ चुका है। मैं जीऊंगा तो आपके लिए, मैं मरूंगा आपके लिए। साथियों, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। मैं जितने भी मेरे भारत के ड्राइवरों को बोलना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी को, सब एकता रहिए, एकता में ताकत है। सबका साथ, सबका विकास, आवाज दो हम सब एक है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जय हिंद साथियों।